माँ इतनी खुश खिला पर क्यों नहीं, बहुत तेज हैं वो। किसने कहा था यहाँ आने के लिए? हाँ जब उसे तकलीफ होगी ना, उसको नहीं है कदर किसी के प्यार की। आप ऐसा करें, वो जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं मुझे दे दें। मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सनाया तो अब फबिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। वो अपने भाई को कहेगी कि अब ये मामला मुझे ही देखने दें, और फिर वो जाएगी और हम और फबिया के पास, जहाँ पर फबिया उसे देखकर ये कहेगी कि मुझे बहुत ही बुरा लगा आपकी मॉम का सुनकर। जिस पर वो उसे कहेगी कि ये हमदर्दियाँ निभाना अब बंद ही कर दो, क्योंकि तुम्हारी ड्रामेबाजी अब मजीद नहीं चलेंगी। पहले मैं अपनी अम्मी की वजह से खामोश थी, पर अब मैं तुम लोगों को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। तुम लोगों ने मेरी मुझसे माँ छीनी है। जिस पर फबिया उसे कहेगी कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, आप खामखा में मुझे गलत समझती हैं। और हम भी जब सामने आ रहा होगा तो सनाया उसे कहेगी कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें आज तक दिया है मुझे उस सब का हिसाब चाहिए, और मैंने ये घर को बेचने के लिए भी एजेंट्स को कह दिया है, इसलिए अब जल्द से जल्द मुझे ये घर बेचना है। जिस पर अरम कहेगा कि इस हालात में ये घर बेचना सही नहीं है, तुम जानती हो कि अभी फबिया भी बीमार है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँगा। तो वो उसे कहेगा कि ये तुम्हारा मसला है, जब तुमने शादी की थी तो तुम्हें ये सब कुछ सोचना चाहिए था। इस पर दोस्तों अरम उसे कहेगा कि क्यों बात को बढ़ा रही हो, आगे हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। सनाया उसे कहेगी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ गई है इस दुनिया से और तुम चाहते हो कि मैं अब भी इस रिश्ते को एक और नाम दूँ, बिल्कुल भी नहीं। और फिर दोस्तों सनाया के वहाँ से चले जाने के बाद फबिया अरम को कहेगी कि आप प्लीज़ परेशान मत हो। जिस पर अरम कहेगा कि सनाया भी मुझे छोड़ के चली गई, मॉम भी नहीं है, कितना अच्छा माहौल हुआ करता था इस घर का, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि इसका मतलब है कि आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं। अरम कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम मैंने क्या किया है अपने साथ, पर यह ज़रूर मालूम है कि तुमसे शादी करने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। और तो और दोस्तों ये अरम इसलिए भी बात कर रहा होगा क्योंकि उसके बच्चों का जो फबिया ने ख्याल नहीं रखा, उसके लिए भी वो उसे नाराज़ होगा। और दूसरी बात कि अरम को भी नौकरी से निकाला जाएगा, और अरम के बाद अब इतने फाइनेंशियल सोर्स नहीं होंगे जिससे वो फबिया का इलाज वगैरह करवा सके और फबिया को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। इसलिए वो इस सब का जिम्मेदार फबिया को ही ठहराएगा। और फिर इस सब को सुन फबिया भी अपना असल रूप दिखा ही देगी।